हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है गौरव और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं 10th क्लास का एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप सभी लोग बोलते हैं एपी। तो बच्चों, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटा सा बच्चा घर पे जाता है मम्मी के पास कि मम्मी, मैंने अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब आप मेरे को साइकिल दिला दीजिए। लेकिन मम्मी उस पे एक कंडीशन लगा देती है। मम्मी को जब चीज नहीं दिलानी अभी, तो मम्मियां क्या करती हैं, कंडीशन लगा देती हैं। तो बच्चों, उसकी मम्मी क्या कहती है कि तेरे पास 500 रुपए हैं, ठीक है, अब क्या कर, जब ये 1500 हो जाएंगे तो फिर तेरे को मैं साइकिल दिला दूंगी। तो अब वो सोचता है कि मेरी मम्मी हर महीने मेरे को 100 रुपए पॉकेट मनी देती है, ठीक है, 500 रुपए उसके पास थे, लेकिन अब उसको 100 रुपए और मिल रहे हैं बच्चों। तो वो सोचता है कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सोचता है, फिर ऐसे सोचता है, फिर मैथमेटिक्स टीचर के पास जाता है, सर मेरे कब 1500 रुपए हो जाएंगे। तो यही चीज, इसी चीज का आंसर आपका देता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज ये पहचानते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया, उस बच्चे के पास 500 रुपए थे, अगले महीने उसको फिर से पॉकेट मनी मिली 100 रुपए, तो 500 में 100 रुपए जुड़े, ये हो गया 600, ठीक है। फिर से उसको नेक्स्ट मंथ पॉकेट मनी मिली, फिर से उसके 100 रुपए ऐड हुए, तो फिर से हो गया 700। ऐसे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, फिर 800 होगा, फिर 900 होगा। तो इस प्रकार से उसका पैसा हर महीने 100 रुपए क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब उसके 1500 कब होंगे, अब ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे जिसे तुम फटाफट से कैलकुलेट कर पाओ कि कितने महीने में होंगे, कब कितने रुपए हो जाएंगे। तो आज ऐसा सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एपी को फॉर्मली शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी सीरीज हमने लेनी है, जैसे आपके सामने ये सीरीज ऑफ नंबर्स बन गया ना बच्चों, ठीक है। एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर होगी जिसकी हर टर्म में गैप क्या होगा, बराबर होगा एकदम। जैसे देखिए, 500 से 600 के बीच में गैप, आप बोलो सर +100, बिल्कुल सही बात है। फिर 600 से 700 के बीच में गैप, बोलो +100 सर, बिल्कुल सही बात है। फिर 700 से 800 के बीच में +100। तो इसमें एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सभी में गैप एकदम बराबर होता है। इक्वालिटी की बात है, समाज में भी इक्वालिटी चाहिए। एपी भी कहता है डिफरेंसेस के बीच में क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये ऐसी सीरीज जिसमें हर एक का डिफरेंस बराबर आता जा रहा हो। किन्हीं भी दो टर्म को आप माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, या फिर आखिरी टर्म जब उसके 1500 हो चुके होंगे, उससे पहले 1500 से पहले भी आप देखेंगे तो 1400 ही मिलेंगे, क्योंकि हर एक में गैप 100 का ही आना है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसकी हर टर्म में गैप क्या हो बच्चों, एकदम बराबर हो, वो आपकी कहलाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, और एकदम फ्री के नंबर हैं। इतना आसान सा टॉपिक है, एकदम फ्री के नंबर हैं, इसमें गलती करके बोर्ड में मार्क्स नहीं कटवाने। आज मैं बता रहा हूं, इस लेक्चर में सीखो, एकदम आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसकी फॉर्मल तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसी सीरीज होनी चाहिए जिसमें क्या हो, गैप बच्चों बराबर होना चाहिए। तो जो एपी होती है हमारी, एपी में कहीं से एपी शुरू हो रही होगी बच्चों, जो शुरू होगी उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। फर्स्ट टर्म को नाम दे दिया, आज के बाद से आपके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमेशा ए होगी। फर्स्ट टर्म हमेशा ए कहलाएगी बच्चों। अब इसमें कुछ गैप होना है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में गैप होना है बच्चों। लेट अस सपोज वो गैप है डी, कोई भी नंबर है, ठीक है। जैसे ये वाली सीरीज जो हमने अभी लेके चले, 500 से 600 हुई थी, फिर 700 हुई थी, फिर 800 हुई थी। तो ये जो गैप हम लेके चले हैं, ये बराबर बराबर गैप अभी आपको दिखाया। तो पहली टर्म ए, यहां पर ए का काम कर रही है आपकी 500, ठीक है। ये आपका कहलाया बच्चों 500, ये कहलाया ए।
समझ गए? तो फर्स्ट टर्म आज के बाद से कहलाएगी आपकी ए, ये बात ठीक है। अब जो इसमें गैप था बच्चों, इसमें क्या हुआ, ए में कुछ ऐड हुआ था, वो 100 ऐड था इस वाली एपी में, तो उसको बोलते हैं हम बच्चों कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्यों कॉमन क्यों बोला, क्योंकि हर एक में बराबर आ रहा है बच्चों, हर एक में बराबर आ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस है, सबके बीच में बराबर है तो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस। इसको आज के बाद से नाम हम दे देंगे बच्चों डी। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, डी। अब आपके पास पहली टर्म आ गई, अब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बच्चों बनाते हैं एपी। सर पहली टर्म आपने बोला ए है, बिल्कुल है, अब उसमें डी ऐड होना है क्योंकि डिफरेंस तो डी है बच्चों, तो सेकंड टर्म क्या हो गई, ए प्लस डी। बिल्कुल सही पहचाने आप देख लो, ए प्लस डी में से ए घटाओ, डी बचेगा, डिफरेंस बचेगा। अब फिर से ये तो गैप तो कॉमन होना है, यहां भी तो 100 ही था, ठीक है, यहां पे भी तो 100 था ना, तो ए प्लस डी से फिर से डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तो 2 बार डी आ गया, तो क्या कहलाया ये, ए प्लस टू डी। अब नेक्स्ट टर्म के लिए बच्चों वापस से आप पहचानो, एक बार फिर से डी ऐड करना है, 2d में एक डी और ऐड हुआ तो ये क्या कहलाया, a प्लस 3d। और इस तरीके से आगे बढ़ते हम चले जाएंगे। तो देख लो आपके सामने एपी बन गई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। किन्हीं भी दो टर्म को बच्चों, किन्हीं भी दो टर्म को सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो, क्या आएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा हमेशा। अगर बच्चों देखो कभी ऐसा हो जाए कि इनका, मान लो मैंने एक ऐसी सीरीज ली, ये 500, ये 600, ये 700, लेकिन आगे आ गया 900। देखो गैप कितना 100, गैप कितना 100, लेकिन आगे गैप कितना 200, तो ये एपी नहीं कहलाएगा। एपी के लिए कंडीशन है हर एक का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। कोई सी भी टर्म ले लो, 50वीं, 100वीं, 1000वीं, 10,000वीं, सबका डिफरेंस आएगा तो एकदम बराबर ही आएगा। समझ गए? तो ये था बच्चों एपी की डेफिनेशन। तो अभी हमने जो एपी पढ़ी जनरल फॉर्म में, पहली टर्म ए, फिर बच्चों ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे इस तरीके से हम चलते चले गए। क्या हुआ, हम चलते चले गए। अब एक और चीज पहचानो, यहीं से हम चीज पहचानने वाले हैं। जो चीज पहचानेंगे उसका नाम बोलते हैं, वो होती है हमारी जनरल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी। ये कैसे पहचानोगे, देखो आपके सामने पहली टर्म है ए, साफ साफ दिख रहा है सर, बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहली टर्म है ए। चलिए जी, पहले बच्चे से मिले, इसका नाम था ए। अब दूसरे बच्चे से मिले हम, कौन से बच्चे से मिल रहे हो, दूसरे बच्चे से। ठीक है, हम हमारे दो ही बच्चे होने चाहिए आज के समय में। ठीक है, तो दूसरे बच्चे से मिले, लेकिन एपी में इनफाइनाइट बच्चे भी हो सकते हैं, अभी आप देखना। तो दूसरी टर्म क्या होगी, ए प्लस डी। तो इसको मैं ए प्लस डी को आपको पहचानना है, क्योंकि आपको आज पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको पहचानना है। इस ए प्लस डी को मैं लिख दूं ए प्लस 1d। कौन सा बच्चा था, दूसरा, सेकंड। ठीक है, दूसरा, सेकंड। ओके, तो सेकंड था, तब ए में क्या जुड़ा, 1d। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म क्या पहचानी सर, वो तो आपने हमें बता रखा है, ए प्लस 2d। ए प्लस 2d तीसरी टर्म थी, तीसरा बच्चा था ये एपी का, लेकिन क्या हुआ, तीसरे के केस में क्या हो रहा है, ए प्लस 2d, ये तीसरे के केस में हो रहा है। तो चौथे के केस में क्या होगा, अब क्या होता जा रहा है, दूसरा है तो एक कम डी, तीसरा है तो एक कम ए प्लस 2d, चौथा है तो एक कम ए प्लस 3d, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। अब बोलो nth अगर बच्चा है, nth अगर टर्म है, nth टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस
n में से एक कम करना है बच्चों, क्योंकि हर टर्म में एक एक कम करते चले गए। n-1 इंटू डी, ये क्या आ गई, ये बहुत काम की चीज आ गई। ये हमारे पास सभी टर्म का क्या आ गया, एक पेरेंट टर्म आ गई। ये इससे तुम हर एक बच्चे को पहचान पाओगे। a प्लस n माइनस 1d, इसी को बोलते हैं हम जनरल टर्म ऑफ द एपी। तो जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या बनी बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आज के बाद तुम्हें कोई बोले 50वीं टर्म निकाल दो, तुम्हारे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए, और 50 यहां पे n की जगह रखना, a प्लस 49d, तुम्हारे पास 50वीं टर्म आ जाएगी। तुम्हारे पापा बोले 100वीं निकाल दो, 1000वीं निकाल दो, 10,000वीं निकाल दो, कोई भी निकलवाए एकदम से टर्म आ जाएगी। क्लियर है, एकदम परफेक्ट, खुशी के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल, भाई मैथमेटिक्स विदाउट एग्जाम्पल आधा अधूरा है, और आधे अधूरी चीजों में मजा नहीं आता। चलिए, तो मजा भी लेना है और मैथ्स भी पढ़ना है। तो अभी हमने क्या देखा सर, अभी अभी आपने बोला कि जो जनरल टर्म है एपी की, वो क्या आ जाती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आपकी जनरल टर्म। जनरल टर्म पहचान ली। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। वही एपी लेके चलूं, मम्मी के पास गया था 500 रुपए लेके, 500 से 600 हुआ, 700 हुआ, 800 हुआ। अब ये बच्चा सोचना चाह रहा है कि इसके पास पहले महीने में 500, दूसरे महीने में 600, तीसरे महीने में 700, चौथे महीने में 800, तो 10वें महीने में कितना पैसा हो जाएगा, 10वें महीने में कितना पैसा हो जाएगा ये देखना है। तो हम जनरल टर्म हमारे पास है, जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। ठीक है, इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को एकदम बाय हार्ट अपने दिमाग में बिठा लो, ये बार बार काम आएगा। तो तुमसे क्या बोला, 10वें महीने में उसके पास कितना पैसा होगा, यानी क्या निकालना है, a10 निकालना है। n की वैल्यू क्या आ गई, 10। यस सर, तो a की जगह a का वैल्यू क्या है, 500। पहली टर्म क्या है बच्चों, 500 प्लस n की वैल्यू अभी अभी तुमने देखी 10 है, तो 10 माइनस 1, d कितना है सर, आपने बार बार बता दिया, d इसमें आ रहा है 100। तो क्या हुआ, 500 प्लस 9 इंटू 100 कितना हो गया, 900। इस बच्चे के पास 10 महीने में 1400 रुपए हो गए। ओ शिट, अभी भी 1500 नहीं हुए, मम्मी साइकिल अभी भी नहीं दिलाएगी। भाई एक महीने और इंतजार कर, 1400 में एक और ऐड होंगे तो 1500 हो जाएंगे। मतलब उस बच्चे को टोटल 11 महीने, 500 पहले से थे, जो उसने कभी जोड़े मुझे नहीं पता, 500 पहले से थे, फिर उसको 10 और महीने, मतलब टोटल 11 महीने का पैसा मिला के मम्मी को देना पड़ेगा कि मम्मी ये लो 1500 रुपए, अब दिला दो साइकिल। ठीक है, लड़का है साइकिल लाएगा, ठीक है, लड़की है साइकिल लाएगी, मस्त साइकिल चलाएंगे, हेल्दी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। तो इस तरीके से एपी काम में आता है। तो अभी तक क्या सीखा बच्चों, पहली टर्म ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या, डी, ठीक है, दूसरी टर्म क्या आ जाती है, a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d, ऐसे ही चलते चले गए। तो nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। भाई ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, आपको n के साथ भी d चाहिए और -1 के साथ भी d चाहिए। तो इस ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है, इस ब्रैकेट पर खास ध्यान देना है। तो ये कहलाएगी बच्चों आपकी जनरल टर्म। क्लियर है, एकदम बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए एक आध और एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, मान लो कोई एपी बनाते हैं, हम क्या ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर लिए 1 2। अच्छा, कोई बोल रहा है नेचुरल नंबर में 0, ना 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 ना, 0 से शुरू नहीं होते, नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है। देखो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर खुद एक एपी है, खुद एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए देखिए, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम चलते चले जाएंगे और कोई एंड तो है नहीं नेचुरल नंबर का। तो अब बोलो ए क्या, नेचुरल नंबर के केस में ए क्या है, ए क्या बताया था अभी अभी बेटा, फर्स्ट टर्म। ए क्या बताई थी, फर्स्ट टर्म। तो नेचुरल नंबर के केस में ए कितना आ गया, 1।
ठीक है। कॉमन डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस देखो, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ रहा है, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ रहा है, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ रहा है ना। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है ना हर जगह 1, तो सर कॉमन डिफरेंस आ गया 1। अब कह रहा है आपको 149वां नेचुरल नंबर बताओ। ठीक है, ऐसे तुम्हें याद भी है 149वां नेचुरल नंबर क्या होगा, लेकिन एपी से भी देख लो। ए 149, क्योंकि एन की वैल्यू तुम्हें दे दी कि 149, 149वां नेचुरल नंबर निकालना है। क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 डी। बेटा n की जगह 149 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह फिर से 1, और a भी क्या था 1, तो 1 प्लस 149 में से 1 गया तो 148, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 1 ही रहा। क्या आ गई बच्चों, 149। 149वां नेचुरल नंबर 149 आ गया। तो आज से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो, ठीक है। कई बार क्या बोलता है, ऑटो वाला कहता है कि मेरे ऑटो में बैठोगे, ठीक है, मेरे ऑटो में बैठोगे तो बैठने के नाम के 80 रुपए तो लूंगा, फिर जितने किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर का 5 रुपया और लूंगा। तो क्या होगा, किराया अगर मैं बैठ के 1 किलोमीटर ही गया तो कितना किराया हो गया, 1 किलोमीटर का उसने 5 रुपया लिया तो 85 हो गया मेरा किराया। 2 किलोमीटर गया मैं तो कितना किराया हो गया, 2, 80 तो उसने लेना ही था, 5 1 किलोमीटर का, 5 दूसरे किलोमीटर का, 5 प्लस 5 और ऐड हो गया, 10 और ऐड हो गया तो 90। 3 किलोमीटर गया तो 80 में 15 ऐड हो गया 95। इस तरीके से आप देखोगे जितने किलोमीटर जाओगे उतना किराया आपका बढ़ता चला जाएगा। कैसा दिख रहा है भाई, एपी दिख रहा है, बिल्कुल 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 एपी दिख रहा है सर हमें। चलिए, तो अब ये कहता है कि रोहन जो बच्चा है ये बड़ी दूर कहीं गया था, ठीक है, गेम खेलने गया था, आर्चरी करने गया था, तो 36 किलोमीटर ऑटो में चल के आया। कितने, 36 किलोमीटर ऑटो में चल के आया है ये बच्चा। तो टोटल कितना किराया देगा, अरे सर अभी पहचान लेते हैं, 1 किलोमीटर पर इतना, 2 किलोमीटर पर इतना, 3 किलोमीटर पर इतना, ठीक है, अभी पहचान लेते हैं हम टोटल किराया कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 36 किलोमीटर का किराया निकालना है बच्चों, तो 36 किलोमीटर का किराया निकालना है। ए आपके पास आ गया 80, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है हर एक में, 5-5 रुपए, ठीक है, 5-5 रुपए बढ़ रहा है पर किलोमीटर का, 5 रुपए, 5 रुपए, फिर से 5 रुपए, फिर से 5 रुपए। तो जब 1 किलोमीटर गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, बैठने के नाम के ही 80 रुपए लग गए, 1 किलोमीटर जाने का 80 नहीं है, बैठने के नाम के 80 रुपए तो उसने ले लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा। इसमें देखो बच्चे गलती ये क्या करते हैं, भाई 1 किलोमीटर का किराया था 85, 2 किलोमीटर का हो गया 90, ठीक है, तो इस बार 36 किलोमीटर जाने के लिए आपको एक्चुअल में 37th टर्म निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 80 तो है ना, 80 में तो 1 किलोमीटर नहीं जा रहा, 80 में तो बैठने के नाम के 80 रुपए हैं, इसलिए आपको 36 किलोमीटर जाने के लिए 37th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या निकालना है, A37, ये क्या होगा, A माने 80 प्लस 37 निकालना है, 37 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास, डी आ गया बच्चों 5। समझ गए, 36 किलोमीटर जाना है तो एक्चुअल में 37वीं टर्म निकालनी है, क्योंकि 1 किलोमीटर जाना है तो सेकंड टर्म निकालनी है। ठीक है, तो 80 रुपए तो बैठने वाले नाम के, प्लस 36 किलोमीटर के हर किलोमीटर का 5 रुपया और, इनको ऐड कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को मान लो इस तरीके से पूछता कि भाई 1 किलोमीटर जाने का 80 रुपए, फिर उसमें जितने किलोमीटर ऐड होंगे, 1 किलोमीटर जाने का 80 रुपए, उसमें जितने किलोमीटर ऐड होंगे हर किलोमीटर के लिए 5 रुपया किराया बढ़ा देना है, तो 80, फिर 85, फिर 90, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब वो बच्चा अगर 36 किलोमीटर जाता, अब वो अगर बच्चा 36 किलोमीटर जाता तो आप A36 निकालते, ना कि A37। तो ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है, मैंने बता दिया है, ऑटो वाले किराए में गड़बड़ करता है बोर्ड्स में, और बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं, कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा सोचा नहीं तो गलत कर दिया, फिर आके कहते ओ शिट, अरे तेरा क्या आंसर आया, तेरा क्या आंसर आया, फिर ऐसे करते घूमते हैं। तो इस बार A36 निकालना पड़ेगा, तो क्या हुआ, A प्लस
36 माइनस 1 डी। ए कितना 80 प्लस 36 में से एक गया बच्चों 35 इंटू डी किया। डी कितना है बच्चों 5। सिंपल। अब ये आंसर निकाल देना, इतने रुपए उसको देना पड़ेगा। कमेंट्स में बताना है कितना आंसर आ रहा है, कमेंट्स में बिल्कुल सभी को बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। क्लियर है? यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई भी डाउट आया होगा। एक बार क्विक रिकैप करा देते हैं आपको। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसी सीरीज होती है, ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स होगा, ऐसी सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स होगा। भाई a प्लस डी, a प्लस 2d, ये भी तो अल्फाबेटिकल सीरीज बन गई ना, लेकिन एपी तो है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर एक टर्म्स के बीच में, थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में, सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में, फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस क्या हो, हर जगह बराबर। कहीं तक भी जा रही हो, ये हाथ तुम्हें दिख नहीं रहा, वहां एंड तक जा रहा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस बच्चों बराबर होगा। ठीक है, पहली टर्म आपकी एपी की कहलाती है ए। ठीक है, फिर इसमें जो ऐड होता है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम डी, और इससे एपी हमारी बन जाती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरीके से चलते चले जाते हैं। तो थर्ड टर्म में ए प्लस 2d आ रहा है, तो जो जनरल टर्म होती है बच्चों, जनरल टर्म में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म आ जाती है। तो जो क्वेश्चन था, बच्चे को जो साइकिल लानी थी, एक तरीके से मैंने अभी करके दिखा दिया। दूसरे तरीके से आप लोगों से किस तरीके से पूछेगा देखिए अभी, कि भाई उसने बोला था ना कि 1500 रुपए कितने महीने में हो जाएंगे। पहली टर्म क्या थी, ए क्या था 500, सीरीज क्या थी 500, 600, 700, हर महीने 100 रुपए बढ़ रहे थे। इस बार तुम्हें बोला 1500 रुपए कितने महीने में हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। मतलब आपको ए एन nth टर्म दे दी, n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन nth टर्म दे दी कि an दिया हुआ है 1500। an क्या होता है, ऐसे बोर्ड में बेटा फॉर्मूला जरूर लिखना। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से फॉर्मूला जरूर लिखना। an की वैल्यू कितनी है 1500 सर, बिल्कुल सही बात है। a कितना है 500 प्लस एन माइनस 1। शिट सर, एन तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, एन ही तो निकालना है, बाकी सब तो दिया हुआ है ना। तो एन माइनस 1 ऐसे का ऐसे रखा। डी कितना है सर, डी है बेटा 100। ठीक है, डी है आपका 100। इसको सोल्व करो, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 1500 माइनस 500, ये हो गया बेटा 1000 इक्वल टू 100n। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 100n माइनस 100। अब ये 100 इधर आके प्लस का होगा, 1000 प्लस 100 1100 इक्वल टू 100n। यहां से n कितना आया बच्चों, n आ गया आपका 1100 अपॉन 100। कितना आ गया n की वैल्यू 100, सॉरी n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो देखो उस तरीके से भी हमने निकाल लिया था कि 11वें महीने में जाके उसके पास 1500 हो जाएंगे। तो उस बच्चे को 11 महीने का पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा अपनी मम्मी को 1500 रुपए देने के लिए। ठीक है, तो कई बार जब ऐसे पढ़ाता रहता हूं, यहां तक एपी में आ जाते हैं, तो बच्चों को क्या लगने लगता है कि डी हमेशा प्लस का ही आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। डी आपका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कॉमन डिफरेंस जो है ये क्या हो सकता है, ये बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है। अभी देखना, कॉमन डिफरेंस पॉसिबल है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों ही चीजें हो सकता है। मान लो एक एपी है, ठीक है 10, फिर 7, ठीक है, फिर आपका 4, फिर 1, इस तरीके से चलती चली जा रही है। अब बोलो ए की वैल्यू क्या है, ए है आपका 10, ठीक है, डी कितना है आपका 7 माइनस 10 करोगे -3 आएगा। तो डी बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, इससे भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहां तक आप होमवर्क कीजिए, आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सभी लोग रेजांगला चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।